Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now the next chapter of algebra is real numbers. Let us revise some sets. N is equal to set of natural numbers which is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Natural numbers काउंटिंग नंबर्स भी कहलाता है जो 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4. W set of whole numbers, it start from 0, therefore set of whole numbers is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. I set of integers which is equal to set of integers numbers includes 0, all positive numbers and all negative numbers. And Q means set of rational numbers. Now let us define rational numbers here. Q is equal to P upon Q such that PQ belongs to I, means integers number होना चाहिए PQ and Q is not equal to 0. जो Q है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. Rational numbers are in the form of P upon Q. R is equal to set of real numbers, or rational numbers and irrational numbers together make the set of real numbers. Now next one, decimal form of any rational number is either terminating or non-terminating recurring type. किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो या तो टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेट होता है, तो उसे हम कहेंगे रिकरिंग. कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई है टर्मिनेटिंग टाइप की. लुक हियर, 2/5. अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.4. Therefore it is terminating type. Second, 65/4 which is equal to 16.25. इसका डेसिमल फॉर्म होगा 16.25. Therefore it is also terminating type. Now next one, 67/8. The answer is 8.375. Now here again it is terminating type. तो किसी भी रैशनल नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होता है, मतलब डिवीज़न अगर एंड हो जाता है, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, तो मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग टाइप. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. लुक हियर एग्जांपल्स. फर्स्ट 17/36. अगर हम 17 को 36 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.47222 एंड सो ऑन. यहाँ पे डिवीज़न आपका ख़त्म नहीं होता, मीन्स रिमाइंडर आपका कभी भी 0 नहीं मिलेगा. देयरफॉर लुक हियर केयरफुली, 2 ये जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम लिखेंगे 0.472. यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने यहाँ पे डॉट दिया हुआ है. इट मीन्स इट इज़ रिकरिंग टाइप. ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है. देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. Now look here, second example, 56/37. Now we get the decimal form here, 1.513, 513, 513 and so on. Look here carefully. In decimal form 513, these 3 digits are repeated again and again. Therefore it can be written as 0.513. और जो डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर सिंगल डिजिट होगा तो उसके ऊपर हम एक डॉट का निशान देंगे, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट होगा तो उस डिजिट के ऊपर में ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है. ओके, देयरफॉर इट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप. नाउ लुक हियर नेक्स्ट वन, 7/9 which is equal to 0.777. Now here 7 is also repeated, therefore we can write here 0.7 and dot. Therefore it is also non-terminating recurring type. Okay. Now look here, important point. Notice the prime factors of the denominator of a rational numbers. हमें ध्यान देना है किसी भी rational numbers के denominators पे. If the prime factors are 2 or 5 only, अगर उसका denominator का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 5 होता है, देन इस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. इफ़ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5, अगर प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर का 2 और 5 के अलावा कुछ और होता है, देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 2.1. First question,
Classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. यह जो रेशनल नंबर्स दिया हुआ है इस बिना पे हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं. नाउ लुक हियर, फर्स्ट 13/5. नाउ डिनोमिनेटर इज प्राइम फैक्टर ऑफ 5, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग टाइप. It is terminating type. Because the denominator is prime factor of 2 or 5 only. Second, 2/11. It is non-terminating type. इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए. 11 इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं है बल्कि अदर देन 2 और 5 है. देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप. देयरफॉर वी कैन राइट हियर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप बिकॉज the denominator is other than prime factors two or 5. Now next 3, 29/16. Now look here, denominator is 16. In this rational number, denominator is prime factor of 2. Therefore write down here it is terminating type. Because the denominator is prime factor 2. Next 4, 17/125. Now look here, denominator 125. It is factors, prime factors of 5. Therefore it is also terminating type. Write down here. It is terminating type. Now look here, because the denominator is prime factor 5. Now next one, 11/6. Now look here, denominator 6, the factors means 2 into 3. Now prime factors is other than 2 or 5, therefore it is non terminating. Write down here, it is non terminating type. Because the denominator is other than prime factor 2 or 5. Therefore it is non-terminating type. Now second question is, write the following rational numbers in decimal form. First one, 127/200. ये जो रेशनल नंबर्स दिया है इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. लुक हियर, 127/200. इट मीन्स 127 इट इज़ डिवाइडेड बाय 200. नाउ सॉल्व इट. इसे हमें यहाँ पे डिवीज़न करने का है. इसे सॉल्व करके इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ओके, देयरफॉर now 127 is smaller than 200, therefore 0.0. अब 200 का टेबल तो 2 6 12 होता है. therefore we can write here 6 6 0 0 6 2 12. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 0 0. ओके, नाउ अगेन 0 हियर
700 को डिवाइड करना है 200 में, तो 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 300, 3 2 ज़ा 600, देयरफॉर माइनस करने पर हमें यहाँ पे मिले जाएगा 100. ओके, अब ध्यान दीजिए, अगेन पुट हियर 0. नाउ 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर 50 50 5 2 ज़ा 10, वी गेट हियर 1000. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें यहाँ पर फिर से 0 मिल जाएगा. नाउ द रिमाइंडर इज 0 हियर, देयरफॉर 127 upon 200, the decimal form of rational number is 0.635. It is the answer of the first one. 25 upon 99, therefore 25 it is divided by 99. Now again divisor is 99 and here dividend is 25. Now the dividend is smaller than divisor, therefore write down 0 point and here 0. Now solve it. 99 9 2 ज़ा 18, therefore 99 2 ज़ा 2 9 8 1, 2 9 ज़ा 18 and 1 19. Now subtract it. 10 minus 8 2, here 4, borrow 1 from left side, we get here 14. Now 14 minus 9, we get here 5. Okay, again put 0 here. Now 9 and 52, therefore 9 5 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 carry 4, 5 9 ज़ा 45 and 45 plus 4, we get here 49, minus 10 minus 5, we get here 5, here 1. Now take borrow from the left hand side, 11 minus 9, we get here 25. Now look here, again we get here 25. Now here it is also 25. Okay, therefore remainder is repeated here. यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट होगी. 9 2 ज़ा 198, उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर हमें 52 मिलेगा, फिर अगेन 99 5 ज़ा 495, फिर हमें 25 यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा. मीन्स इस तरह से ये जो डिवीज़न है ये एंड नहीं होगा. देयरफॉर 25 अपॉन 99 विच इज़ इक्वल टू 0.2525 रिपीट हो रहा है यहाँ पर. देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू 0.25 बार. 0.25. थर्ड क्वेश्चन. 23 upon 7. Now 23 divided by 7. 7 3 ज़ा 21. Subtract here, we get 2. Take the decimal point and here 0. Now 7 2 ज़ा 14. We get here 6. 60, it becomes 60. 60 बन जाएगा. Then 7 8 ज़ा 56. Now subtract here, we get 4. Then 7 5 ज़ा 35. We get here 5. Okay. Now 0. 7 7 ज़ा 49. We get here 1. Then 0, it becomes 10. Then 7 1 ज़ा 7, 3, 0. Then 7 4 ज़ा 28. 30 minus 28, we get here 2. Now it becomes 20. Now look here, we get again here 20, means then 60, then 40, then 50, then 10 and so on. तो यहाँ पर भी ये डिवीज़न आपका एंड नहीं होगा. ओके, देयरफॉर यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है नंबर्स वो 2 8 5 7 1 ये रिपीट हो रहा है. देयरफॉर राइट डाउन द आंसर हियर. 23 upon 7 which is equal to 3.285
5714. Again repeated here, therefore it is recurring. Okay. Now fourth question is 4 upon 5 means 4 is divided by 5. Now look here, divisor is greater than dividend, therefore first time divide by 0, therefore 0 point, here again 0. Now 5 8s are 40. Now the remainder is 0 here, therefore 4 upon 5 it can be written as in decimal form 0.8. Now next fifth one, 17 upon 8, it means 17 by 8. Now here 8 2s are 16, subtract 17 minus 16, we get 1. Now point here 0, 8 1s are 8, 2, 0. Now next one, 8 2s are 16 minus, we get here 4, then 0, 8 5s are 40. Now remainder is 0 here. Okay, इस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है. Then we get the answer here. Therefore write down 17 upon 8 which is equal to 2.125. It is terminating type because we get the remainder here 0. Now third question is write the following rational numbers in P upon Q form. Here first question, 0.6 और ये 6 डिजिट के ऊपर में एक पॉइंट दिया हुआ है. इट मीन्स 6 इज repeated again and again. 6 is the only recurring digit. Let us consider x is equal to 0.6 और यहाँ पे हमें डॉट देना है. Here 6 is the only recurring digit, so multiply both the sides by 10. Multiplying both the side by 10. यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिजिट अगर रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये ध्यान में रखना है आपको. ओके, देयरफॉर वी गेट हियर 10 इंटू एक्स मीन्स 10x विच इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6 and dot. Okay, therefore it can be written as 10x is equal to 10 into 0.6 बार. डिजिट आपका रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे 6. 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे मिलेगा 6.6 और ये रिपीट हो रहा है. ओके, now give it equation number 1 and here it is equation number 2. Now subtract equation number 1 from 2. Equation 1 from 2. Therefore we get here लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की माइनस करिए और राइट हैंड में राइट हैंड की माइनस करिए. Therefore 10x minus x is equal to 6.6 point minus 0. Now solve it. 10x minus x we get here 9x which is equal to, now 6 point बार 6 माइनस में से 0.6 बार ये हमें माइनस करने का है. तो नाउ वी गेट हियर 6. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 upon 9. नाउ सॉल्व इट. 3 2s are 3 3s are. Therefore we get here x is equal to 2 upon 3. Therefore 0.6 is equal to 2 upon 3. Now second is 0.37. ध्यान दीजिए, look here, 3 and 7 are the 2 recurring digits. यहाँ पे 2 recurring digits है. Therefore we can multiply by 100. First let us consider, let x is equal to 0.37. Okay,
Here 3 and 7 are the two recurring digits. Therefore, multiplying both the sides by 100. Therefore, we get here 100x is equal to 100 into 0.37. Multiplying by, write down here, 100. Therefore, we get here 100x is equal to 37.37. ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलता है. अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे सबट्रैक्ट का अमल करना है, सबट्रैक्ट का ऑपरेशन करना है. 100x में से x माइनस करना है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड को सबट्रैक्ट करना है. देयरफॉर वी गेट हियर 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 minus 0.37. Now look here, 100x minus x, we get here 99x is equal to, now here after decimal ये cancel हो जाएगा, 37 minus 0 we get here 37. Therefore x is equal to 37 upon 99. Now we get here the value of x is equal to 37 upon 99 और इसी को हमने कंसीडर किया था x is equal to 0.37. Therefore write down here answer 0.37 is equal to 37 upon 99. Okay, now third question is 0.17. Now look here, 1 and 7 are the two recurring digits. Now let us consider, let x is equal to 3.17. अब यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे 100 से. सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100 वी गेट हियर 100x is equal to 100 into 3.17 multiplying by 100. Therefore, we get here 100x is equal to, now 100 into 3.17, इसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट हियर 317.17. अब ध्यान दीजिए, ये जो हमें मल्टीप्लाइंग करने पर मिल रहा है, इसमें से लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करना है और राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करना है. देयरफॉर 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.17 माइनस 3.17. नाउ लुक हियर, 100x में से x माइनस करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 99x विच इज इक्वल टू, नाउ आफ्टर डेसिमल .17 कैंसिल हो जाएगा. 317 में से माइनस करना है हमें 3, देयरफॉर वी गेट हियर 314. ओके, देयरफॉर x is equal to 314 upon 99. Therefore, write down the answer here. 3.17 is equal to 314 upon 99. Now next, fourth question. Fourth question is 50.89. यहाँ पर 8, 9 ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है. हियर 8 and 9 आर द टू रिकरिंग डिजिट्स. यहाँ पे दो रिकरिंग डिजिट्स हैं. देयरफॉर वी कैन मल्टीप्लाइंग बाय 100. फर्स्ट लेट अस कंसिडर x. लेट x इज इक्वल टू 15.89. ओके, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100 वी गेट हियर 100 into x is equal to 100 into 15.89. दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ राइट डाउन हियर मल्टीप्लाइंग by 100. Okay, therefore we get here 100x is equal to, now
15.89 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो 2 डिजिट है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1589.89। ओके, अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाइंग करने के बाद में लेफ्ट हैंड का सब्ट्रैक्ट करना है और राइट हैंड में से राइट हैंड को सब्ट्रैक्ट करने का है। देयरफॉर वी गेट हियर 100x माइनस x इज इक्वल टू 1589.89, इसमें से माइनस करेंगे हम 15.89 को। ओके, नाउ वी गेट हियर 100 में से x माइनस करने पर वी गेट हियर 99x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर आफ्टर डेसिमल बार 89 कैंसिल हो जाएगा, बिफोर डेसिमल यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया है 1589 में से 15 माइनस कीजिए, 9 में से 5 माइनस करने पर हमें मिलेगा 4, 8 में से 1 माइनस करने पर 7, 5 एंड 1। नाउ डिवाइडिंग बाय 99 we get here x is equal to 1574/99. Therefore write down the answer here 15.89 which is equal to 1574/99. Okay, now next one, fifth. Now question is 2.514. Now look here, 5, 1, 4 are the 3 recurring digits. Here 3 recurring digits, therefore multiplying both the sides by 1000. First let us consider, let x is equal to 2.514, पहले जो दिया गया है उसे हम x में कंसिडर करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाइंग करेंगे। देयरफॉर राइट डाउन हियर multiplying both the sides by 1000. Okay, therefore 1000 into x is equal to 1000 into 2.14. लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाइंग करेंगे। देयरफॉर वी गेट हियर 1000x is equal to, now look here 2.514, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2514.514। ठीक है, बिफोर डेसिमल यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 514 यहाँ पे 3 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2514.514। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग करने पे ये जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन, और यहाँ पे जो था x इज इक्वल टू जो हमने कंसीडर किया था लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के माइनस करिए, राइट हैंड को राइट हैंड से माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। देयरफॉर वी गेट हियर 1000x minus x is equal to 2514.14, इसमें से माइनस करना है हमें 2.514। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इट, वी गेट हियर 999x is equal to, now look here after decimal bar 514, here आफ्टर डेसिमल बार 514, ये कैंसिल हो जाएगा। इस नंबर्स पे ध्यान दीजिए, 2514 में से हमें माइनस करना है 2, नाउ वी गेट हियर 2512। देयरफॉर नाउ डिवाइडिंग बाय 999 वी गेट x इज इक्वल टू 2512/999। नाउ वी गेट हियर the answer in P upon Q form 2512/999. Therefore write down here 2.14 is equal to 2512/999.
अल्लाह हाफिज़.